जय हिंद दोस्तों। तो बचपन में वो कहानी सुनी होगी आपने, अली बाबा 40 चोर। तो उसी तरह जितनी भी ये चाइनीज़ वेबसाइट है ना, जो दावा करती है कि हम आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से मिलवा देंगे चाइना के, तो भाई ये वेबसाइट बस वही काम कर रही है, अली बाबा 40 चोर वाला। क्योंकि इसमें जो है ना 40 की 40 चोर हैं, एक आध हैं जो कायदे के हैं। अदरवाइज मैंने जो रिसर्च किया वो चोरों की महफिल इसमें ज़्यादा है। तो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है तो है, क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये होता है कि आप लोगों का नुकसान ना हो। क्योंकि मैंने देखा लोग कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अली बाबा और इस तरह की वेबसाइट को, Chinese.com, 160.com, DODEV.com, मतलब हज़ारों वेबसाइट हैं इस तरह की, जो चाइना के इंपोर्टर एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर से आपको डायरेक्ट मिलवाने का दावा करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च किया है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली की होलसेल मार्केट से मैं कुछ टॉयज़ लेके आता हूँ, हमेशा लेके आता हूँ अपने बच्चों के लिए। तो लास्ट टाइम भी मैं लेके आया था, मैंने चलो उसी में रिसर्च करते हैं कि भाई दिल्ली की होलसेल मार्केट से जो मैं लेके आया हूँ वो, देखिए होता है कि ना दो तरीके की चीज़ें होती है। आप अगर दिल्ली की, मुंबई की, कोलकाता की होलसेल की दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले वो सवाल करते हैं दुकान के लिए चाहिए कि फुटकर चाहिए। वो क्यों पूछते हैं, सब पता है? क्योंकि दुकान के लिए अगर चाहिए तो आप बल्क में लोगे तो बल्क का रेट वो अलग बताते हैं। आप कहोगे कि नहीं हमें 2-4 पीस चाहिए तो भी वो आपको देंगे, लेकिन वो थोड़ा रेट बढ़ा के देते हैं। तो उसी तरह थोड़ा सा रेट बढ़ा के जो मैं लेके आया था प्रोडक्ट, मैं उसको कंपेयर कराऊंगा अली बाबा की वेबसाइट की जो कॉस्टिंग है उससे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो मैं अपनी बेटी के लिए लेके आया था इलेक्ट्रॉनिक, ये एक गुल्लक था जो मैं लेके आया था बेटी के लिए। ये मुझे पड़ा था 450 रुपये का, दिल्ली की होलसेल मार्केट से। अदरवाइज तो ये 700-800 रुपये का बिक रहा है मार्केट में। लेकिन हमने क्या बताया, वो मुझे होलसेल प्राइस में नहीं मिला था, वो उनका रिटेल था, वो 150 रुपये बढ़ा के ही दे। चलो ठीक है, दिल्ली का होलसेल रेट हमें पता चल गया। जब मैंने इसको चेक किया Alibaba.com, तो स्क्रीन पे देखिए आप, तो Alibaba.com पे ये 522 रुपये का मुझे एक पड़ रहा है। कितने का? 522 रुपये का। और ये सैंपल प्राइस अगर इनसे हम मंगवाते हैं तो 913 रुपये का एक सैंपल प्राइस ये भेज रहे हैं चाइना से इंडिया। तो कहाँ से फ़ायदे का सौदा है भाई अलीबाबा से। अभी और भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, और अपने इंडिया मार्ट का भी दिखाऊंगा। देखो, अब बात शुरू करी तो सारे पर्दे खोल दूं भाई। इंडिया मार्ट हो या अलीबाबा हो या Chinese.com हो चाहे जस्ट डायल हो, इन सब पे अगर आप घर बैठे अच्छा सप्लाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भाई मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो उसमें जो पॉसिबिलिटी है ना, ज़ीरो है भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो पिछली वीडियो में मैंने बताया, जो अच्छा सप्लायर, अच्छा होलसेलर, अच्छा मैन्युफैक्चरर होगा ना, उसको अपने आप को इन सब वेबसाइट पर लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी इतना लोड है, इतना क्लाइंट है ना, कि वो उनको ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो यहाँ से क्वेरी लेके आपको क्या बिजनेस देंगे? सच बता रहा हूँ, अच्छा होलसेलर कभी भी आपको ना जस्ट डायल पे मिलेगा जल्दी, ना इंडिया मार्ट में मिलेगा। और रही बात चाइनीज़ वेबसाइट की, तो उसमें तो बिल्कुल ही आप भूल जाओ कि चाइना के असली होलसेलर आपको उस वेबसाइट में मिलते हैं। बहुत गहराई में जाके मिलना मिलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उससे आप माल मंगवा रहे हो, फ़ायदा होगा कि नहीं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों? अगर बात इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ की कर रहे हैं तो चलो उसको पूरा करते हैं। फिर दूसरा ये टॉर्च देखिए, जो मैं अपनी बेटी के लिए 150 रुपये का लेके आया था, और ये मार्केट में होलसेल रिटेल मार्केट में 500-400 इस तरह की रेंज, मतलब एक अच्छे खासे मार्जिन में बिक रहा है। चाहे वही मीशो हो, अमेज़ॉन हो, इवन दैट जो ऑफलाइन शोरूम है वहाँ भी अच्छे खासे रेट में बिक रहा है। तो मैंने चलो इसके बारे में पता करते हुए जब मैंने चेक किया तो यह बड़ा सस्ता मुझे दिखा, मात्र 58 रुपये का, चाइना की वेबसाइट में। तो मैंने सोचा यार ये चलो कुछ तो मुझे अच्छा मिला। 58 रुपये का, और मैं दिल्ली से 150 का लेके आया था। तो मैंने चलो यहाँ पे फ़ायदा हमें कुछ दिख रहा है। तो यही, अगर मैं भविष्य में कुछ करने की सोचता तो मैं सोचा चलो यही टॉर्च मंगवा के मैं होलसेल का काम इंडिया में चालू कर देता। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में और रिसर्च करते हैं। जब मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया, मतलब ख़रीदारी के लिए जब अंदर गया, तो भाई असली हकीकत खुल के आ गई सामने। अब यहाँ देखिए, इन्होंने 3 रेट लगा रखे हैं। ग्रीन लाइट वाला अलग है, रेड लाइट वाला अलग है, पर्पल लाइट का रेट अलग है।
और सबसे महंगा जो होता है ना ग्रीन, मेरी बेटी के पास भी जो ग्रीन रेज वाला है, ग्रीन रेज सबसे महंगा आता है। और मैं 58 रुपये दे के इसके अंदर घुस गया। जब अंदर घुसा तो 58 रुपये में रेड वाला मिल रहा है, जो कि दिल्ली में मिल ही नहीं रहा था कहीं। शायद इसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गया, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। ग्रीन वाला 134 रुपये का दे रहे हैं, और एक सैंपल प्राइस भी अगर इनसे मंगवाते हैं तो वो 200 से ऊपर का पहुंच रहा है। तो यार सैंपल तो हम दिल्ली में ऐसे रिटेल में उठा के लिए आए 150 रुपये का, तो इनसे मंगाने की हमें क्या ज़रूरत है। चलिए अब तीसरे आइटम की दिखाते हैं, जो मेरी अपनी बेटी के लिए मैं बबल गन लेके आया था। बबल गन मैं दिल्ली से कितने का ले आया था, 200 रुपये, लगभग 200 रुपये का पड़ा था मुझे। और ये इंडिया मार्ट की साइट पे जब मैं देख रहा था कि चलो ये हम इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे देख लेते हैं, तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट ये 289 रुपये का दिखा रहा है। तो ये होलसेल प्राइस अगर 289 रुपये का है, तो हम दिल्ली से जो लेके आ रहे फिर वो क्या है भाई, वो क्या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है यार, वो भी होलसेल प्राइस है, वो भी मुझे रिटेल में मिला है 200 का, और यहाँ होलसेल में 289 का दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो लोगों के मन में भ्रांति बैठी है ना कि घर से बैठे हम मंगवा लेंगे और लाखों कमा लेंगे, तो भाई लाखों तुम्हारे डूब जाएंगे, मंगवा तो नहीं पाओगे कुछ। अब बात आती है कि चलो हमें बल्क में खेलना है, जैसा कि मैं खेलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसके बारे में भाई अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। इवन दैट पर्सनली मैं खुद जाऊँगा चाइना की होलसेल मार्केट, क्योंकि बिना जाए वहाँ फ़ायदा नहीं है। और जाने के बाद ये किस किस तरह के स्कैम हो सकते हैं, उसके लिए एक मीटिंग मैंने बैठा ली है अपने एक मित्र के साथ, जो कि ओकेजनली चाइना की जोंगहाओ मार्केट जाते रहते हैं। और वो हर दीपावली, हर होली, क्योंकि उनका मेन काम है पिचकारियों का, पिचकारी का आइटम वो लेके आते हैं कंटेनर कंटेनर, और दीपावली में गन्स वगैरह लेके आते हैं पूरे पूरे कंटेनर, तब जाके उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो उनसे पूरा डिटेल मैं लूँगा, और जब मैं ले लूँगा तो आपके सामने मैं वो पेश करूँगा कि अगर आप भी जाके बिजनेस करना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको समझनी होंगी। चलिए एक चीज़ और बता दूं कि अगर टॉयज़ का बिजनेस करने की सोच रहे हो ना, तो भाई भारत सरकार ने, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसलिए बढ़ा दी है, एक अच्छी पहल करी है भारत सरकार ने कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में बहुत तेज़ी से हो रही है। और क्योंकि इंडिया की तेज़ी से हो रही है तो इंडिया को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाइना के खिलौनों को थोड़ा रोकना होगा। कैसे रोकना होगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ा के। इंडियन गवर्नमेंट के, हर देश की गवर्नमेंट के पास एक यही चाहता होता है इंपोर्ट को कम करने का और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में भी हो सकता है और बढ़ जाए। तो आई डोंट थिंक कि खिलौनों में ज़्यादा फ़ायदा रह जाएगा, लेकिन आने वाले समय बताएगा कितना और बढ़ता है, कितना इंडिया की मार्केट इसको मैन्युफैक्चर कर पाती है, क्या चाइना को हम कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। है बड़ा मुश्किल टास्क, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही मेरा काम था, चाइना की इन वेबसाइटों का भूत उतारना। तो आई थिंक कि मैंने उसको उतार दिया है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।